Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Fifth class, it's time to learn Urdu. I am Samna Rafiq. Please open your book page 12. Fifth class, reading is the basic skill of Urdu language. If you read well, you know better about things and places and knowledge. Students, read the chapter name Boy Scouts और गर्ल्स गाइड। तो जी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अली अपनी बाजी को बहुत गौर से देख रहा था। वो गर्ल्स गाइड में शामिल हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थीं। देखते देखते अली एकदम कहने लगा, बाजी बाजी मुझे भी गर्ल्स गाइड बनना है। ये सुनते ही बाजी ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मेरे मुन्ने से भाई, तुम गर्ल्स गाइड कैसे बन सकते हो? तुम तो लड़के हो। हाँ, जिस तरह लड़कियां गर्ल्स गाइड में शामिल हो सकती हैं, इस तरह लड़के बॉय स्काउट्स में शामिल हो सकते हैं। दोनों अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तरबियत भी ले सकते हैं जिससे वो बहुत से बहादुरी के काम कर सकें। ख़ास तौर पर इस वक्त जब कोई हादसा हुआ हो, हंगामी हालत मसलन जंग, ज़लज़ला, सैलाब या कोई और नागहानी आफत पेश आ जाए। इस तरबियत के दौरान लड़कों और लड़कियों को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने, अपने और दूसरों के काम आने, हंगामी हालत से निपटने और हर किस्म के मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। छोटे छोटे कामों मसलन सुई धागे के इस्तेमाल से लेकर चीज़ों की मुरम्मत करना, लकड़ी से चीज़ों, रस्सों का पुल, आर्जी स्ट्रेचर बनाना तक सिखाया जाता है। इब्तदाई तब्बी इमदाद देना भी सिखाया जाता है। इब्तदाई तब्बी इमदाद किसे कहते हैं? अली ने हैरानी से पूछा। चोट लगने, ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ़ मतलब सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फ़ौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तदाई तब्बी इमदाद कहते हैं। अब्बू ने जवाब दिया, जो अली और बाजी की बातें सुनकर वहाँ आ गए थे। अब्बू ने उठकर किताबों की अलमारी से किताब निकाली। इस किताब का नाम था स्काउट तहरीक। बाजी और अली ने हैरानी से पूछा, आपके पास ये किताब कहाँ से आई? अब्बू ने बताया कि वो भी अपने स्कूल के ज़माने में स्काउट रह चुके हैं। अली ने किताब खोल कर देखना और पढ़ना शुरू किया। बॉय स्काउट ये निशान है और गर्ल्स गाइड पाकिस्तान। बॉय स्काउट 6 साल से 11 साल, जूनियर गाइड 6 से 11 साल, स्काउट 11 से 17 साल और गर्ल गाइड 11 से 16 साल। रोड स्काउट 17 से 25 साल और सीनियर गाइड 16 से 21 साल। ओह अब्बू, मैं तो शाहीन स्काउट बन सकता हूँ, अली ने खुश होकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो आगे क्या लिखा है। स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बेडन पाउल थे। बेटा ये आपने याद रखना है कि तहरीक के बानी कौन थे? लॉर्ड बेडन पाउल थे। वो बरतानिया की फ़ौजी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़के और लड़कियों की इब्तदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे काम और हुनर सीखें जिनसे इनकी अपनी और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें। उन्होंने किताब लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को आजमाने के लिए उन्होंने कैंप लगाया और इस प्रोग्राम पर अमल करना शुरू किया, जैसा कि कैंप में रहना, बहुत कम अशिया के साथ गुजारा करना और ख़ुद सादा खाने बना लेना वगैरह। ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। वालिदैन भी बहुत मुतमईन हुए। उन्होंने अपने बच्चों में खुद एतमादी और दूसरों के काम आने का जज्बा बढ़ते हुए देखा। रफ्ता रफ्ता इस प्रोग्राम की शोहरत बढ़ी और दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इसे अपना लिया। अब ये तहरीक पूरी दुनिया में मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये आज की बेटा आप लोगों की रीडिंग है। इसके साथ आज हम एक एक्टिविटी सीखेंगे। आज मंगल 20 अप्रैल 2021 है। आज आप लोग तोड़ जोड़ और अल्फाज मायने के बारे में जानेंगे। तोड़ जोड़ क्या होती है कि पहले लफ्ज़ों को तोड़ा जाता है, उन्हें अलहदा करके उनके हरूफ को, अल्फाज को हरूफ में बदल कर फिर उन्हें इकट्ठा करके लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक लफ्ज़ है तरबियत। अब यहाँ हम देखेंगे ते, रे, बे, ये, ते। ये क्या लफ्ज़ बनता है? ठीक है, तो इस लफ्ज़ से क्या बनेगा? वो है तरबियत। और तरबियत का जो मानी है वो है तालीम। तरबियत का मानी है तालीम। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है, आपने ख़ुद इसको जोड़ तोड़ करनी है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, इसको बनाते हैं हम अभी। सीन वाओ अलिफ नून हे। क्या बन सकता है ये? सवानह, सवानह। ठीक है, तो ये बनता है बेटा हालात। सवानह का मतलब होता है हालात। ये वही अल्फाज हैं जो हम अभी बुक रीडिंग में पढ़ रहे थे, जो शायद थोड़े से मुश्किल थे, ये शायद थोड़े बड़े थे लफ्ज़, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके जान रहे हैं। हे, ये, अलिफ, ते।
ہے یہ الف تے کا مطلب ہے حیات، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، سوانح حیات حالات زندگی۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس لفظ ہے چ الف کاف واؤ چ واؤ بے نون دال۔ تو یہ بہت بڑا لفظ ہے، تو ہم پہلے اس کو شارٹ کہتے ہیں چاکو چوبند۔ چاکو چوبند کا مطلب ہوتا ہے چست و توانا۔ اس کے بعد لفظ ہے نون الف گاف ہے الف نون یہ الف مدہ فے تے، یہ بنتا ہے ناگہانی آفت۔ آپ لوگوں نے ابھی پہلے میں نے آپ کو 3 یا 4 جو لفظ ایسے بتائے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے لفظ تھے، لیکن اب یہ بڑے لفظ آئے ہیں۔ آپ نے جب ان کو لکھنا ہے نا، اگر آپ کو لکھنا نہیں آ رہا ہے تو آپ نے سوچنا ہے بولنا ہے ناگہانی آفت۔ تو ناگہانی آفت کی آپ نے پہلے توڑ جوڑ کرنی ہے کہ نون کیا ہے، ناگہانی ہے تو پہلے ساؤنڈ پہلی آواز کون سا لفظ دے رہا ہے، نون۔ اس کے بعد ناگہانی، نا مطلب نون الف، پھر گاف ہے گہا الف گہا نون چھوٹی ہے نی، ناگہانی الف مدہ فے تے آفت۔ آپ لوگوں نے اس طرح جوڑنا ہے۔ اچانک آنے والی مشکل جو ہوتی ہے بیٹا وہ ناگہانی آفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہے نون رے، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بنائیں شاباش سوچیں۔ ہنر، ہنر کیا چیز ہوتی ہے، خوبی یا اچھائی یا فن، کچھ سیکھنا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے، یہ ایک بہت بڑا لفظ تھا تو ہم نے اس کو چھوٹا کر کے لکھا ہے، تو اب ہم اس کو جانتے ہیں اس طرح بھی، الف بے تے دال الف حمزہ چھوٹی ہے، یہ کیا بنتا ہے، ابتدائی، ابتدائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے توئیں بے چھوٹی ہے تبی۔ اس کے بعد ہے الف میم دال الف دال امداد، ابتدائی طبی امداد، زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد۔ تو بیٹا یہاں آج آپ لوگوں نے سیکھا ہے توڑ جوڑ اور الفاظ معنی، یہ صرف آپ کی ایکٹیویٹی تھی، آپ کو سکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ جب آپ کوئی رف کام کریں یا ویسے آپ کو اگر کوئی لفظ نہیں لکھنا آ رہا تو پہلے اس کو توڑ کر پھر اس کو جوڑ کے لکھیں، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ ایک اچھے سے لفظ بنانا سیکھ بھی جائیں۔ اسی کے ساتھ بیٹا آج کا جو ہمارا گھر کا کام ہے وہ ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کے الفاظ معنی کاپیوں پر لکھیں۔ آپ نے ان کے الفاظ معنی جو بک پر دیے گئے ہیں وہ الفاظ معنی آپ نے کاپیوں پر لکھنے ہیں، نیٹ لکھنے ہیں، 1 فنگر ڈسٹینس کے ساتھ خوبصورت ہونے چاہیے بالکل آپ کے۔ اور جو آپ لوگ انڈیکس لکھیں گے وہ آپ کا عنوان ہوگا کہ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ الفاظ معنی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اردو کا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بیٹا آپ لوگ میسج کر دیجیے گا، اس کی میں تصویر بھی آپ کو بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔